हम सीख रहे हैं टैली प्राइम के अंदर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग कैसे करते हैं। इस पार्ट में हम सीखेंगे परचेज प्रोसेस इन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं परचेज प्रोसेस। तो उसके लिए मैंने सबसे पहला वाउचर लिया है परचेज प्रोसेस। ऑफकोर्स पहला वाउचर ये आएगा कि हम ऑर्डर करेंगे पार्टी को परचेज ऑर्डर, और उसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस F9 जो टैली प्राइम के अंदर हमें यूज करनी है। प्रैक्टिकली हम देखेंगे कैसे एक्टिवेट करना है परचेज ऑर्डर को। ओके, सो गुड्स ऑर्डर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमें जो भी गुड्स चाहिए वो कंपनी को अपने सप्लायर को ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है आपके लिए। ऑर्डर 100 USD माउस ऑफ आईबॉल ऑफ ₹350 फ्रॉम कंप्यूटर वर्ल्ड, जो कि मेरा एक होलसेलर है। इसको हम ऑर्डर करेंगे 100 USD माउस, और डेट रहेगा मेरा 24 जनवरी 2023। ये तो ऑर्डर है मेरा। मैंने 100 USD माउस आईबॉल के माउस जिसका प्राइस है ₹350, ये मैंने कंप्यूटर वर्ल्ड जो कि एक मेरा होलसेलर है जो मुझे बल्क में क्वांटिटी देता है, और ये मेरा सप्लायर है जो मुझे क्रेडिट बेसिस पे प्रोडक्ट देता है। कंप्यूटर वर्ल्ड आपका सप्लायर है तो ये सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा। ये तो सबसे पहले आपको याद रखना है कंप्यूटर वर्ल्ड जिनसे आप गुड्स उधार खरीदते हो सन्ड्री क्रेडिटर। ये बातें मैं रिपीट करता रहता हूँ ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए, मतलब दिमाग में बैठ जाए। तो ऑर्डर कितने करने हैं? 100 USD माउस करने हैं। मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल अभी बता रहा हूँ इनमें जीएसटी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडिंग एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं जब हमारा परचेज प्रोसेस और सेल्स प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम जीएसटी इंक्लूडिंग एग्जाम्पल हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम मिक्स नहीं करेंगे। हम पहले देखेंगे कि ऑर्डर हम कैसे प्लेस करते हैं, स्टॉक आइटम हम कैसे ऐड करते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे वाचर के अंदर। उन्हीं के अंदर जीएसटी आता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कहाँ पर जीएसटी आएगा। फिलहाल तो आपको ये समझ में आया होगा कि ऑर्डर कैसे करना है। मैंने कॉल किया कंप्यूटर वर्ल्ड को टेलीफोन पे और ऑर्डर किया। ये ऑर्डर मुझे टैली प्राइम में रिकॉर्ड भी करना रहता है ताकि जब ये गुड्स रिसीव्ड होगा, क्योंकि मैं एक साथ बहुत सारे पार्टी को ऑर्डर किया था जो कि मुझे याद नहीं रहेगा मैंने किसको कितना ऑर्डर किया, मैंने किसको माउस ऑर्डर किया या फिर किसको कीबोर्ड ऑर्डर किया। बहुत सारी अलग अलग कंपनी या सप्लायर आपकी रहेंगी, तो आपने किसको कितना ऑर्डर किया। तो ऐसे समय में आपको टैली प्राइम में रिकॉर्ड रखना जरूरी है ताकि आप प्रॉपरली इन्वेंट्री मैनेज कर सके। इनको जो मैंने ऑर्डर किया था वो उन्होंने उतना सामान भेजा है कि नहीं भेजा है, राइट। तो चलिए मैं आ जाता हूँ अपने टैली प्राइम पर। टैली प्राइम पर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर लेना है। तो कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं? तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर में लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी। आपको आ जाना है क्रिएट कंपनी पे, और क्रिएट कंपनी पे आने के बाद आपको कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करेंगे आपके सामने में यहाँ पर कंपनी क्रिएशन फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे आपको कंपनी का नाम लिखना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख लेते हैं ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। अभी हम यहाँ पे एक कंपनी तैयार करेंगे और उसके बाद इंटर करेंगे। एड्रेस आप डाल सकते हैं, अभी नॉर्मल हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। उसके बाद पिन कोड यदि आपको डालना है तो डाल दीजिए। उसके बाद इंटर करेंगे। बाकी कोई डिटेल यदि आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। अभी हमको कंपनी को बनाना है तो यहाँ पे हम कंट्रोल A करेंगे तो मेरा कंपनी एक्सेप्ट हो जाएगा। कंपनी बनने के बाद आपके सामने में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है लिखा हुआ है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको इसको क्या कर देना है? नो कर देना है। जब हम जीएसटी रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे तब इसको यस करेंगे। अभी फिलहाल इसको हम नो करके रखेंगे, इंटर करेंगे। बाकी कोई डिटेल को कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका कंपनी क्या हो जाएगा? बन के रेडी हो जाएगा। कंपनी बनने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि वॉचर में आना है। तो यहाँ पे हम वॉचर पे आ जाते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन के नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वॉचर है, और यहाँ पे आपको इंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पे इंटर करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पर पेमेंट वाउचर खुल के आ गया है। यहाँ पे आपको खोलना क्या है? परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर कैसे खोलते हैं? यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई परचेज ऑर्डर का एक भी बटन नहीं दिख रहा है। तो हम कैसे खोलेंगे? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लिखा हुआ है परचेज के लिए F9।
यदि आप कॉर्नर पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है परचेज ऑर्डर का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस F9। यदि हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ F9 तो यहाँ पर अभी कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, मतलब जो यहाँ पर परचेज ऑर्डर दिया हुआ है ये अभी एक्टिवेट नहीं है। इसको कैसे हम लोग एक्टिवेट करेंगे, मतलब अभी एक्टिवेट यहाँ पर नहीं है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना होगा अदर वॉचर में, जिसका शॉर्टकट की आपको यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ है F10। तो कीबोर्ड से आप F10 बटन प्रेस करिए। जैसे ही आप F10 प्रेस करेंगे आपके सामने में यहाँ पर लिस्ट ऑफ वॉचर टाइप खुल के आएगा। यहाँ पर आपको ढूंढना है कि परचेज ऑर्डर है कि नहीं, तो यहाँ पे तो अभी हमको दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर में दिख रहा होगा लिखा हुआ है शो इनएक्टिव, मतलब जो अभी एक्टिवेट नहीं है यहाँ से आप उसको शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे तो आपके सामने में बाकी का जितना भी वॉचर है यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसमें हम ढूंढ लेते हैं कहाँ पर आपका परचेज ऑर्डर है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपका परचेज ऑर्डर दिया हुआ है, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ F9 है। इस पर आपको कीबोर्ड से इंटर बटन हिट करना है। जैसे ही आप कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करिएगा तो आपके सामने में एक पॉपअप मेनू खुलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यू नीड टू एक्टिवेट द परचेज ऑर्डर वॉचर टाइप एक्टिवेट नाउ। यदि आपको एक्टिवेट करना है तो आप कीबोर्ड से इंटर करिए। जैसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे मेरा जो परचेज ऑर्डर है यहाँ पे देखिए वॉचर खुल के आ चुका है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा परचेज ऑर्डर खुल के आ चुका है। और यदि अभी हम यहाँ पर कोई दूसरा वॉचर खोलते हैं, जैसे यहाँ पे हम F8 से सेल्स वॉचर खोलते हैं, तो अभी मेरा सेल्स वॉचर खुल के आ चुका है। और यदि मुझे खोलना है परचेज ऑर्डर तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F9 जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है, परचेज ऑर्डर खुल के आ चुका है। तो ये अभी मेरा नया कंपनी है, यहाँ पर हम कोई पार्टी बना के नहीं रखे न, यहाँ पर कोई स्टॉक आइटम बना हुआ है, तो मुझे सब बारी बारी से बनाना होगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे पार्टी नेम बनाना है। तो पार्टी नेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो आप स्पेस बटन प्रेस करके क्रिएट पे आ जाइए, यहाँ से आप क्रिएट पे आके बना सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से अल्ट के साथ C बटन प्रेस करिए। आपके सामने में यहाँ पर लेजर क्रिएशन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको पार्टी का नेम डालना है आपने जिसको ऑर्डर करना है। तो पार्टी नेम मेरा कंप्यूटर वर्ल्ड है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंप्यूटर वर्ल्ड। कंप्यूटर वर्ल्ड लिखने के बाद आपको इंटर करना है। एलियास में आपको एलियास नेम में कुछ देना है तो आप दे सकते हैं, अभी हम यहाँ पे डिफॉल्ट छोड़ देते हैं। अंडर में क्या होगा, तो अंडर में आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा, ये आपको दे देना है। उसके बाद आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यहाँ पर यस रखना है, जो कि अभी हमको बहुत ज़रूरत है, हमको सभी बिल को मेंटेन करके रखना होगा। इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे। बाकी यदि आपके पास डिटेल है, एड्रेस है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप जिनसे भी उधार सामान खरीदिएगा वो आपका जान पहचान होगा, तभी तो आपको उधार देगा, तो वो आपको एड्रेस देगा, आपको यहाँ पे डालना है। अभी यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं, इंटर करेंगे और यहाँ पर आपका GST डिटेल खुलता है। GST अभी हम लोग बंद करके रखे हैं, इसलिए यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। बाकी कुछ नहीं करेंगे, कंट्रोल A करेंगे कीबोर्ड से। जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल A किए हैं, यहाँ पर मेरा ऑर्डर डिटेल खुल रहा है और नीचे रिसिप्ट डिटेल खुल रहा है। ये आपको आपके सीनियर प्रोवाइड कराएंगे। यदि आपको प्रोवाइड कराते हैं तो आप डालिए, नहीं तो अभी आप इसको डिफॉल्ट छोड़ दीजिए। डिफॉल्ट छोड़ने के बाद आपको इंटर करना है। पार्टी डिटेल आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी आपको एक्सेप्ट करा लेना है कंट्रोल A से। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है आपका ऑर्डर नंबर, जो कि आपका यहाँ पे पहला ऑर्डर नंबर है 1। उसके बाद इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर परचेज लेजर तैयार करना है, क्योंकि अभी हम नया कंपनी बनाए हैं तो यहाँ पे मेरा कोई लेजर बना हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के अंदर में आपका परचेज अकाउंट ही आता है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं परचेज अकाउंट और कंट्रोल A से इस लेजर को एक्सेप्ट कराएंगे। उसके बाद पूछता है नेम ऑफ आइटम, तो मेरा नेम ऑफ आइटम क्या है, तो हमको आइटम बनाना होगा। तो कीबोर्ड से अल्ट C करेंगे। अल्ट C करने के बाद यहाँ पे आइटम का नाम डालना है। तो आइटम का मेरा नाम क्या था, तो मेरा आइटम का नाम था USB माउस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं USB माउस। लिखने के बाद आपको इंटर करना है। अंडर में क्या आएगा, ये सभी चीज़ मैं जो अभी आपको एग्जाम्पल दिया था उसमें मेंशन नहीं किया था, बट आपको एज ए स्टूडेंट याद रखना है कि ये सारा चीज़ आपको अपने से बनाना है ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं हो। और जो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ वैसा आपको नहीं मिलेगा। आपको जो आपको ऑर्डर करेंगे, जो आपको ऑर्डर करवाना है वो आपको लिख के देंगे कॉपी पे, या फिर फ़ोन पे बता देंगे आपको ऑर्डर यहाँ पे करना है। तो आपको याद रखना है कि आपको अंडर कैटेगरी जो भी डिटेल है ये आपको अपने से डालना होगा। तो अंडर आपका क्या आ जाएगा, माउस आ जाएगा, जो कि हम लोग स्टॉक आइटम के पार्ट में सीखे थे। तो यहाँ पे हम अल्ट C करेंगे और यहाँ पे हम लिख लेते हैं माउस। माउस लिखने के बाद आपको नीचे दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स
बी एडेड। इसके बारे में हम लोगों ने जाना था क्या होता है। इससे क्या होगा कि जितना भी तरह का माउस आएगा, जो माउस हम अलग अलग कंपनी का लेंगे, जो माउस के कैटेगरी में आएगा, माउस के ग्रुप में, वो सारा आपका ऐड हो जाएगा इसको यस करने से। उसके बाद कैटेगरी है, तो कैटेगरी में आपका कंपनी का नाम आता है। तो मेरा माउस जो है वो है आईबॉल का, तो यहाँ पर हम आईबॉल टाइप करेंगे। उसके बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यूनिट। तो यहाँ पे हमको यूनिट भी क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। नंबर होगा एनओएस का और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को डिफॉल्ट छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इंटर करना है। तो ये आपका आइटम क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। जैसे ही आप इंटर करेंगे, यहाँ पर आपको आइटम एलोकेशन दिख रहा है। यहाँ पे कितना डेट दिख रहा है, 1/4/2022, और यही डेट हम रखेंगे क्योंकि मेरा एजुकेशनल वर्जन है, तो आपको डेट पे थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद इंटर करेंगे। क्वांटिटी कितना पीस मुझे ऑर्डर करना है, तो 100 पीस था, तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे। इंटर करेंगे। रेट पूछता है, तो रेट मेरा कितना था, 350, तो यहाँ पे हम 350 डाल के फिर से इंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए कि ऑटोमेटिक इंटू कर दिया है। यदि आपको इंटू नहीं भी आता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका टैली कर दिया है। इंटर करेंगे। जैसे इंटर की यहाँ पे आ चुका है, फिर इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरा कर्सर क्या हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है। मतलब और यदि कोई आइटम है तो यहाँ पे आप ऐड करा सकते हैं, तो अभी तो मेरे पास नहीं है। उसके बाद आपको इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर जीएसटी लगता था, जब हम लोग जीएसटी का पार्ट करेंगे तो वहाँ पे जीएसटी भी सीखेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। नरेशन लिखने के लिए आता है, तो यहाँ पे हम नरेशन लिख लेंगे। नरेशन मेरा क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स ऑर्डर। लिखने के बाद आपको इंटर करना है, फिर से इंटर करना है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है कि परचेज ऑर्डर तैयार हो चुका है। एक और परचेज ऑर्डर बनाते हैं। यहाँ पे मेरा पहले से कंपनी बना हुआ है कंप्यूटर वर्ल्ड, तो इस बार जो हम बनाएंगे डेट चेंज करके बनाएंगे। तो डेट कैसे कीबोर्ड से चेंज करते हैं, F2 करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है, 2 तारीख आ चुका है। उसके बाद सेम मेरा पार्टी रहेगा, जो सप्लायर है मेरा कंप्यूटर वर्ल्ड, बाकी कोई डिटेल नहीं डालेंगे अभी, जो कि मेरा बना हुआ है। ऑर्डर नंबर मेरा 2 है। उसके बाद यहाँ पे परचेज अकाउंट लेंगे और USB माउस ही हम यहाँ पे ऑर्डर करेंगे। यहाँ पर आपका आइटम एलोकेशन खुल रहा है, 2 तारीख आ रहा है। यहाँ पे आपको कितना क्वांटिटी मंगाना है फिर से आपको डालना है, और यहाँ पे रेट डालना है 350। इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे, और यहाँ पे आपको देखिए अमाउंट आ चुका है। फिर इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे। तो ये मेरा क्या हो चुका है कि ये जो ऑर्डर था मेरा दूसरा, ये भी आपका तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से आप परचेज ऑर्डर को बना सकते हैं। यदि आपको देखना है कि परचेज ऑर्डर जो आपका बना वो कहाँ पे गया, तो यदि आपको ऐसे देखना है तो आप नॉर्मल पेज अप बटन करिए। पेज अप करके आप एक एक करके देख सकते हैं। यदि आपको देखना है कि ये स्टोर कहाँ पे हो रहा है, तो एस्केप से आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद इसको आप 2 तरीके से देख सकते हैं। तो अभी हम बैक आ जाते हैं, और बैक आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा लिखा हुआ है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। आपको कहाँ पे आ जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, और इंटर बटन प्रेस करना है। इंटर बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा अकाउंटिंग में सेकंड नंबर में लिखा हुआ है डे बुक। आपको डे बुक पे इंटर करना है। जैसे ही आप डे बुक पे इंटर करिएगा तो यहाँ पे आपको 2 तारीख का दिख रहा है। यदि आपको 1 तारीख और 2 तारीख दोनों देखना है तो आप कीबोर्ड से अल्ट F2 करिए और यहाँ पे लिख दीजिए 1/4/22, और नीचे लिखा हुआ है 2/4/22। कंट्रोल ए करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि आपका 1 तारीख का भी दिख रहा है और 2 तारीख का भी दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपका जो भी आप परचेज ऑर्डर किए यहाँ पे आपका दिखेगा। बट ये रहता कहाँ है, आप स्केप करिए, स्केप से बैक आइए, और आपको यहाँ पे दिखेगा लिखा हुआ है इन्वेंट्री बुक्स। इन्वेंट्री ग्रुप में आपको यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ इन्वेंट्री बुक्स। आपको इस पे आना है और इंटर करना है। जैसे ही आप इन्वेंट्री बुक्स पे इंटर करिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा लिखा हुआ है रजिस्टर्स। आपको रजिस्टर्स में आना है, और जैसे ही आप रजिस्टर्स में आइएगा आपको नीचे दिखेगा लिखा हुआ है परचेज ऑर्डर्स बुक। आपको इस पे इंटर करना है। जैसे ही आप इस पे इंटर करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पे अप्रैल महीने का दिख रहा है, इंटर करिए तो यहाँ पे आपका दोनों बिल जो है वो आपका शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप परचेज ऑर्डर को तैयार कर सकते हैं। कैसे आपको देखना है ये मैंने आपको बता दिया। यदि मैं यहाँ पर बैक करता हूँ और बैक करके आ जाता हूँ यहाँ पर डे बुक में, और डे बुक में यहाँ पे यदि आपका सारा शो होता है परचेज ऑर्डर, सेल्स या फिर रिसीव पेमेंट। यदि आपको सिर्फ परचेज ऑर्डर का ही देखना है तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F4 बटन। जैसे ही आप F4 करेंगे यहाँ पर नेम ऑफ वाचर पूछता है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है परचेज ऑर्डर। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे खाली आपका क्या दिखेगा, परचेज ऑर्डर का दिखेगा। शॉर्टकट की याद रखना है, क्या है शॉर्टकट की, F4 बटन। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग परचेज ऑर्डर करते हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो थैंक यू।